हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो से अपना वही वर्क जो लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, लाभ और हानि, उसी का एक विशेष टाइप देखने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे प्रीवियस वीडियो हैं उनको बहुत अच्छे से देखिए और क्लास नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे वीडियो आते रहेंगे, चीज़ें बढ़ती रहेंगी और हम तो सालों से पढ़ा रहे हैं तो बस पढ़ाते ही चले जाएंगे, ठीक है। पर आपका जो मकसद है ना, वो है किसी एग्जाम को जल्दी जल्दी क्लियर करना, राइट। तो उसके लिए जितना हम सिखा दिए हैं उतना अच्छे से नोट्स बना लीजिए और उसके बाद जो अब काम होने वाला है आगे, उसके भी नोट्स अच्छे से बनाइए और पुराना रिवीजन जरूर करिए। यदि आप ये करते रहेंगे तो आप एक समय बाद खुद ही देखेंगे कि काफी चीजें आपकी बहुत ही इजी वे में तैयार हो जाती हैं, राइट। तो आज अपन जिस टाइप को पढ़ रहे हैं ये एक विशेष टाइप है। इसको मैं कह सकता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस के वो वाले क्वेश्चंस हैं जो इक्वेशन बेस्ड होते हैं, राइट। कैसे इक्वेशन जनरेट होती है, कैसे हमने सॉल्यूशंस करना है, इन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो देखते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ तथा एक पेन 13% लाभ पर बेचा, ठीक। फिर कह रहा है, अगर वो किताब 13% और पेन 9% लाभ पर बेचे तो उसे 80 ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। कहानी कुछ ऐसी है कि कोई व्यक्ति है, उसके पास दो सामान है, एक किताब है और एक पेन है, राइट। फिर कह रहा है कि यदि किताब जो बुक है ना, उसको हम यदि 9% प्रॉफिट पे और पेन को 13% प्रॉफिट पे बेचे तो सिंपल सी बात है, हमको ओवरऑल कुछ प्रॉफिट ही मिलेगा। जब दोनों चीजों को हम प्रॉफिट पे ही सेल करेंगे तो प्रॉफिट ही मिलना है, ठीक। फिर सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि नहीं, यदि बुक को हम 13% के प्रॉफिट पे, ओके, और पेन को 9% के प्रॉफिट पे बेचते हैं तो हमको 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे। मतलब मिल तो पहले भी रहे थे और ये सेकंड कंडीशन में क्या करा, जो परसेंटेज है ना उसको इधर उधर कर दिया, तो हमको प्रॉफिट तो आज भी होगा पर उस प्रॉफिट जो पहले होने लग रहा था उससे 80 ज्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ कुछ दिया है, ठीक। फिर कह रहा है, किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमको ओवरऑल निकालना है कि हम जो बुक लाए हैं वो कितने रुपए का लाए हैं और पेन लाए हैं वो कितने रुपए का लाए हैं। फिर कह रहा है, दोनों को हमने खरीदा है 20,000 रुपए में, राइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही करिएगा, ठीक। मान लेता हूं सर, जो किताब है, बुक है, उसको हम खरीद के लाए हैं 20 रुपीज में, ओके। साथ में जो दूसरी चीज है जिसका नाम है पेन, है ना, उसको हम खरीद के लाए हैं 20 रुपए में। ऐसा हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, ठीक। अब आप ऐसे सोचो कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो यदि पहले इक्वेशन में देखूं तो वो कह रहा है किताब को 9% के प्रॉफिट और पेन को 13% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, ओके। तो ऐसे सोचो कि भाई जो किताब है ना, किताब मतलब बुक, हमने बुक को सेल किया कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, तो बोल रहा है 9% के प्रॉफिट पे, ओके। तो हमको ओवरऑल ये प्रॉफिट हुआ होगा, समझ रहे हो ना। कॉस्ट प्राइस का 9% मतलब वो प्राइस निकल के आएगा जो हमको प्रॉफिट के रूप में बुक से मिल रहा है, क्लियर, ओके। फिर कह रहा है कि भाई साथ में आप पेन को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, 13% के। तो सिंपल सी बात है, पेन को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पेन का ये कॉस्ट प्राइस है, उस कॉस्ट प्राइस का 13% निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो पेन का प्रॉफिट जो हमको पेन को बेचने के बाद मिलने लग रहा है, ओके। तो जी जब हम बुक को और पेन को इतने और इतने परसेंट पे बेचेंगे तो हमको ओवरऑल एक प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं पी से, ठीक। अब चूंकि ये पेन है और ये भी प्रॉफिट है तो थोड़ा सा आपको डाउट होगा, इसलिए सर इसको कलम कर देते हैं, पेन मतलब कलम की, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके। तो इसको ही मैं के लिख दे रहा हूं, ठीक। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि भाई यदि आप बुक को 13%, मतलब दूसरी कंडीशन में बुक को हम सेल करें 13% के प्रॉफिट पे, ओके, और साथ में पेन का बोल रहा है 9% के प्रॉफिट पे करें, तो पेन को हम कैसे लिख रहे हैं, कलम, है ना, इसको हम 9% के प्रॉफिट पे सेल करें तो फिर कहने लग रहा है क्या, तो उसे 80 ज्यादा मिलेंगे, 80 ज्यादा मिलेंगे। इसका मीन ये है जो प्रॉफिट पहले होने लग रहा था वो तो होगा ही होगा, प्लस 80 ज्यादा मिलेंगे। कहानी कुछ ऐसी है, राइट। तो बस हमको पता है चूंकि दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है, कहने को 3 अननोन है पर ठीक है, वो थर्ड वाला अननोन अपने आप हट जाएगा, ठीक है ना। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आराम से हम बी और के को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई। तो एक काम करो, चूंकि यदि आप घटाते हैं तो भी आ जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, इस सेकेंड इक्वेशन में
से इस सेकेंड इक्वेशन में से इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं या फिर घटा रहा हूं, ठीक है। तो चूंकि इसमें से इसको घटा रहा हूं तो सिंबल इस इक्वेशन के चेंज होंगे, है ना। मतलब ये वाली में आगे माइनस लग जाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, माइनस का कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, माइनस का, क्योंकि हम घटा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में से ये सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को। तो आप जानते हैं 13% में से 9% हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4%, तो बी का 4%, ओके। वैसे ही हम इस 9% में से -13% को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के इंटू 4%, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे। 13 में से 9 को घटाया तो 4 आया, चूंकि 13 जाता है 9 कम में इसलिए पॉजिटिव रहा। पर यहां पे 9 में से 13 को घटाया और चूंकि 13 माइनस का है और वो बड़ी वैल्यू है तो साइन माइनस का आएगा और के का 4%, ओके। वैसे ही सर पी पॉजिटिव है पी नेगेटिव है तो ये आपस में कट जाएगा और ओवरऑल यहां से क्या बनेगा, 80। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, 4% को हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो 4% को हम कॉमन लेंगे और कॉमन लेके हम 4% को 4/100 भी लिख सकते हैं और यहां से क्या आएगा, b माइनस के और इक्वल टू 80। अब सर इसको काट दीजिए तो आप बोलेंगे 2 टाइम्स 20 आ जाएगा, ठीक है। और फिर b माइनस के हम निकालना चाहें तो वो निकल के आ रहा है कितना, 100 का इंटू करेंगे तो 2000, राइट। तो हमको एक इक्वेशन मिल गई b माइनस के इक्वल टू 2000, मतलब बुक और कलम या बुक और पेन के बीच में कॉस्ट प्राइस में कितने का डिफरेंस है, 2000 का, ओके। तो ये अपनी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बच्चे आप ऐसे सोचो कि क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है उसका भी कहीं यूज हो रहा है। अगर दोनों का 20,000 रुपए में दोनों का कॉस्ट प्राइस है, लिखा है ना, उस लाइन को पूरा पढ़ लीजिए, किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो अगर वो दोनों 20,000 में खरीदता है। मतलब ये है कि b प्लस के इक्वल टू कितने का है, दोनों मिला के 20,000 का। अब जो बच्चे मेरे से बोट एंड स्ट्रीम पढ़े होंगे या जिन्होंने मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाई हैं, वहां मैंने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक फास्ट वे बताया, राइट। क्या था, देखिए b पॉजिटिव है b पॉजिटिव है, तो मैंने क्या सिखाया था, इन दोनों को जोड़ दो, तो 20,000 और 2,000 कितना हुआ, 22,000, और 22,000 का आधा कर दो तो आप क्या बोलेंगे, 22,000 का आधा होता है सर 11,000। तो मुझे पता चल गया b का वैल्यू कितना है, 11,000, ठीक। और जब अपन को k निकालना हो तो k अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने ये बताया था कि देखिए एक जगह पॉजिटिव है और एक जगह नेगेटिव है, तो आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 20,000 और 2,000 का डिफरेंस कितना हुआ, 18,000, और 18,000 का आधा कर दो तो आप बोलेंगे 9,000। तो आप पाएंगे कि आपने b और k की वैल्यू निकाल दी और यही एग्जामिनर ने आपसे पूछी थी, राइट। तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम हॉल में कैसे करना है ये मैं अगली बार जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें बहुत उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पर चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने पूरा इसको डिटेल में सॉल्व करके बताया है। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि दो सामान हैं, पहला है बुक और दूसरा है पेन। आप यदि इसको सेल कर रहे हैं और बुक को आप कितने में, 9% के प्रॉफिट पे, और जो कलम है पेन है उसको 13% के प्रॉफिट पे सेल करेंगे, तो सिंपल सी बात है आपको ओवरऑल एक प्रॉफिट ही मिलेगा, ठीक। कितने का मिल रहा है ये नहीं बताया। दूसरी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नहीं यार, यदि बुक पे 13% का प्रॉफिट कमाओ और जो पेन है कलम है उस पे 9% का प्रॉफिट कमाओ, मतलब ये परसेंटेज आगे पीछे कर दिए, तो फिर कह रहा है कि हमको 80 ज्यादा मिलेंगे, मतलब प्रॉफिट तो होगा पर इस बार 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो हम लिख दिए, जस्ट दो इक्वेशन थी, मैंने इस दूसरी इक्वेशन में से इस फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ ऐसा आया। इसके बाद 4% को कॉमन ले लिया, 4% को हम 4/100 लिख सकते हैं, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, b माइनस के इक्वल टू 80 आया। जस्ट इसको सॉल्व करा तो इक्वेशन जनरेट हुई, राइट। क्वेश्चन में एक नई इक्वेशन दे रखी थी कि दोनों सामान को आप खरीद के लाएं 20,000 में, राइट। तो मैंने देखा b माइनस के 2,000 है, b प्लस के 20,000 है। फिर मैंने आपको इसको सॉल्व करना बताया है, ये मैंने बोट एंड स्ट्रीम में सिखाया था। जिन बच्चों को नहीं आता कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जब भी सर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठो और कंडीशन कुछ ऐसी बने, कैसी, यदि कहीं लिखा है a प्लस बी इक्वल टू 10 लिखा है, ठीक है, और a माइनस बी इक्वल टू लिखा है कितना, 6, तो वो सब इक्वेशन जो स्कूल में करते थे मत करिएगा सॉल्व, ऐसे ही करिएगा जैसे मैं बता रहा हूं। क्या, देखिए ये दोनों पॉजिटिव है तो बस इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना होगा 16, और 16 का आधा कितना होता है 8। तो हम पता चल गया हमको कि a की वैल्यू है 8। b कैसे निकालना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, ऐसा ही होगा।
तो क्या करना, इन दोनों का गैप देख लेना। तो कितना है 4 और 4 का आधा कितना 2। तो आप खुद देख रहे हैं 8 और 2 दोनों मिला के 10 होने भी लग रहा है और दोनों का गैप देख रहे हैं तो कितना हो रहा है 6। तो डायरेक्ट ही ऐसे आंसर निकल आते। वही मैंने यहां करा था, बी पॉजिटिव दोनों को जोड़ा और हाफ कर दिया तो 11,000 आ गया। और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ना, या ये नेगेटिव है पॉजिटिव कुछ भी बोलिए, तो हम क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस लेंगे। कितना आया 18 का आधा मतलब 9,000। ठीक, उम्मीद करता हूं ये जो टाइप है जिसको मैं कहता हूं प्रॉफिट लॉस का इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको समझ आया होगा, राइट। अब हम थोड़ा फास्ट जल्दी और उस स्पीड में और उस वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमने पेपर हॉल में करना है, राइट। देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। देखिए सेकंड क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक आदमी एक किताब और पेन 25,000 में खरीदता है। ठीक, मतलब दो सामान का मिलाकर कॉस्ट प्राइस दे रखा है 25,000 और एक बुक है और एक पेन है। ठीक, फिर कह रहा है वो किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। मतलब समझ रहे हैं आप, दोनों कोई प्रॉफिट पे बेचने लग रहा है तो ओवरऑल होगा तो प्रॉफिट ही। ठीक, अगर वो किताब को 17% और पेन को 13% लाभ पे बेचे तो उसे 80 ज्यादा मिलेंगे। कहानी कुछ ये भी वैसी है, परसेंटेज इधर उधर कर देंगे तो जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उससे कितना ज्यादा होगा 80 रुपए। ठीक, किताब और पेन का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक, अब ध्यान रखिएगा मैं सिर्फ वही लिखूंगा जो हमको पेपर हॉल में लिखना है, ठीक है ना। वो हम छोटी छोटी बातें अब मन में रखेंगे क्योंकि हमने स्पीड बनाना है। सही है कि नहीं? बिल्कुल। तो भाई यहां पे सबसे जो पहली लाइन है उसमें लिखा है 25,000 दोनों का कीमत है, उसको अभी छोड़ते हैं। बस आप इतना सोचिए बुक को 13%, मतलब बुक का 13%, ओके है ना, और पेन का कितना 17%। तो पेन को हम कलम लिख रहे हैं है ना, पेन का 17% और ओवरऑल होने लग रहा है हमको एक प्रॉफिट। ठीक, क्योंकि दोनों ही चीजें प्रॉफिट पे बिक रही इसलिए ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। अब परसेंटेज इन्होंने चेंज कर दी तो बुक का कितने ले लें 17% और कलम या पेन का कितना ले लें 13%। तो कह रहा है कि जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उससे 80 ज्यादा मिलेंगे। ठीक, अब बस इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैंने आपको सिखाया था क्या कि इस इक्वेशन में से इस फर्स्ट इक्वेशन को घटाना है तो फर्स्ट इक्वेशन के सिंबल हो जाएंगे चेंज। ठीक, 17 में से 13 जाएगा तो आप जानते हैं 4% बचेगा, किसका बी का, तो 4% इंटू बी लिख दो या बी का 4%, बात तो वही होती है। ठीक है, तो बी का 4%। वैसे ही अब चूंकि 13 में से -17 जाएगा तो माइनस का आएगा और कितना के का 4%। ठीक, और ओवरऑल क्या आएगा पी से पी कट जाएगा और ये आएगा सर 80। अब सर मैं डायरेक्ट करूंगा, देखिए 4% को मैं बाहर लूंगा, उसके बाद 4/100 आएगा, 4 से मैं 80 काट दूंगा कितना आएगा 20 और नीचे का 100 से इंटू कर दूंगा तो ओवरऑल b माइनस के कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 20 100 इधर नीचे रहेगा इधर 20 रहेगा तो ये 2000 हो जाएगा। ठीक, सर पेपर हॉल में ऐसे ही करना है, एक एक लाइन बचाएंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, आप हर क्वेश्चन में एक एक दो लाइन बचा के कितनी लाइनें बचा लेंगे। सही है कि नहीं? और ये सब होता है प्रैक्टिस से। तो ये b माइनस के इक्वल टू आएगा कितना 2000। ठीक, अब आप जानते हैं b प्लस के का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है वो है कितना 25,000, तो मैं डायरेक्ट यही लिख दूंगा। फिर मुझे पता है ये b माइनस के और ये सर एक b प्लस के, क्वेश्चन में लिखा था ना दोनों सामान हम खरीदे हैं 25,000 में। ठीक है, तो बस वही चीज मैंने यहां लिख दी डायरेक्ट। अब b पॉजिटिव 25 और 2000 कितने होते हैं 27,000, 27,000 का आधा, तो आप जानते हैं 27,000 का आधा होता है 13,500। तो ये हमारी बुक की कीमत है। अब यदि मुझे कलम या पेन की निकालना है तो मैंने आपको सिखाया था ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो 25 में से 2000 घटाओ है ना, 25,000 में से 2000 कितना आएगा 23,000 और 23,000 का आधा, तो आप बोलेंगे सर ये होता है 11,500। राइट, तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये वाला टाइप जो कैसा है इक्वेशन बेस्ड समझ आया होगा। मेनली इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस बनाया जाता है कि बच्चे इक्वेशन बनाना जानते हैं या नहीं। राइट, उसके बाद सॉल्यूशंस हमने बहुत फास्ट करना है और ऐसे ही करना है जैसे हम आपको बता रहे हैं। वो लास्ट टाइम फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूरा डिटेल में बताया। पेपर हॉल में ये क्वेश्चन सिर्फ दो बातों को चेक करने के लिए दिया जाता है। फर्स्ट ये कि आप इस बात को कितना समझ पा रहे हैं फर्स्ट, और सेकेंड वन आप कैलकुलेशन कितना फास्ट कर रहे हैं। यदि उसमें आप समय बेकार कर देंगे तब भी आप रेस से बाहर हैं। राइट, तो उम्मीद करता हूं ये समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं ऐसी थर्ड क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक आदमी ने 1600 रुपए में 2 बाइसिकल परचेज किए है ना, मतलब 2 साइकिल लेकर आया है कितने रुपए में 1600 रुपए में। उसने पहली को 10% तथा दूसरी को 20% लाभ पे बेचा है, मतलब ओवरऑल उसने कमाया तो कुछ प्रॉफिट ही है। राइट, रहा वो प्रॉफिट में ही है।
फिर कह रहा है कि नहीं, यदि वो पहली को 20% और दूसरी को 10% लाभ पे बेचे, मतलब पहली और दूसरी साइकिल का जो परसेंटेज है ना प्रॉफिट वाला वो इधर उधर कर दे, ठीक, तो कह रहा है तो उसे 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल उस जितने का पहले प्रॉफिट हुआ था उससे आज 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ठीक। दोनों साइकिलों का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, ठीक। तो मैं पहली साइकिल को ऐसे, है ना, रोमन के इसमें फर्स्ट में लिख दे रहा हूं, है ना, और सेकंड वाली साइकिल को ऐसे सेकंड में लिखूंगा, है ना, ये कॉस्ट प्राइस है। तो बस आप ऐसे सोचो, पहली साइकिल को आप बेच रहे हैं कितने परसेंट के प्रॉफिट में, स्टार्टिंग में 10%, और जो सेकंड वाली साइकिल है उसको आप कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, 20% के। तो ओवरऑल हो तो आपको एक प्रॉफिट ही रहा है। दूसरी बार में आप क्या कर रहे हैं सर, परसेंटेज इधर उधर कर रहे हैं, तो ये 20% के प्रॉफिट पे और जो सेकंड वाली है वो 10% के प्रॉफिट पे। तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसमें लिखा है 5 ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब P+5। ओके, अब सर बस इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये आप जानते हैं इसमें से इसको घटाना है तो सिंबल यहां माइनस के होंगे, ठीक। तो 20 में से 10 जाएगा तो फर्स्ट का 10% ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये कम है, ये 20 ज्यादा है, माइनस का सिंबल है ना, तो भाई माइनस का साइन है तो हम बोलेंगे माइनस सेकेंड ऑफ 10%। और ओवरऑल कितना आएगा, पी से पी कट ही जाएगा क्योंकि प्लस है माइनस है, ओवरऑल यहां 5 आएगा, राइट। अब चूंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए 10% को कॉमन लेंगे और 10% को लिखेंगे 10/100, तो कटेगा आएगा 1/10, और उस 10 का इसमें 5 में इंटू कर देंगे 50 हो जाएगा, मतलब 1 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 50, ठीक। और जबकि कहा जा रहा है क्या कि जो दोनों साइकिलें हैं वो हमने कितने में परचेस किए हैं, तो बोला जा रहा है वो 1600 में ली है, ठीक। अब इसके बाद आप समझते ही हैं, यदि मुझे फर्स्ट साइकिल का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ये पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो कितना होगा 1650, और 1650 का आधा तो वो कितना होगा 825। तो फर्स्ट साइकिल जो है वो कितने की है सर, 825 की। और सेकंड वाली निकालना है तो आप इतना समझ जाइए ये 825 है, इसमें से सेकंड निकालना है, 50 कम में, वो 50 कम में मतलब कितना, वो आएगा 775। जैसा पढ़ाते हैं सर वैसा रट रट के वैसा नहीं पढ़ो, है ना, कुछ अपने मन से भी सोचो एक्स्ट्रा, है ना। कर वो भी सकते हैं भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो इस बार घटा दो, तो आप बोलेंगे कितना आएगा 1550, और 1550 का हाफ करेंगे तो आएगा तब भी 775, सही है कि नहीं। और मैंने थोड़ा दूसरे स्तर से सोचा कि पहला वाला कितने का है 825 का, तो दूसरा वाला 50 कम में है तो इसमें से 50 कम कर दो तब भी 775, सही है। तो सब डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी उस इंफॉर्मेशन देखकर सोच पाते हैं, राइट। तो ऐसी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें अब मैं थोड़ा सा टाइप चेंज करूंगा। अभी प्रॉफिट पे बात हो रही है, अब मैं कहीं प्रॉफिट कहीं लॉस, ओवरऑल देखते हैं प्रॉफिट होने लग रहा है लॉस, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति है जिसका नाम भोलू है, वो एक पेन को 5% हानि तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपए कमाता है। गुड। इस बार आप देखेंगे एक नई चीज है, एक नहीं दो, क्या कि पहली बात तो अभी तक हम पढ़ रहे थे सारी चीजें प्रॉफिट या कुछ प्रॉफिट पे दी जा रही थी, तो ओवरऑल कुछ प्रॉफिट होने लग रहा था, सही है। इस बार पहले सामान को लॉस, दूसरे सामान को प्रॉफिट पे बेचा गया, ओवरऑल क्या हुआ, एक फाइनल प्रॉफिट निकल के आया जो कि 7 रुपए का। अभी तक प्रॉफिट कितना निकल के आता था, फर्स्ट इक्वेशन बताया नहीं जाता था, दूसरी इक्वेशन बताया जाता था इतने रुपए ज्यादा मिलेंगे। और अब कंडीशंस चूंकि थोड़ी सी चेंज है तो ओवरऑल उसको बताना पड़ रहा है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, और जितने का हुआ है वो वैल्यू भी बताना पड़ रही है, सही है कि नहीं। तो भाई थोड़ा थोड़ा चेंज आने लग रहा है और उसी पे अपन काम करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को मैं नोट कर रहा हूं, भोलू एक पेन को 5% हानि और किताब को 15% लाभ पे बेच के कुल 7 रुपए कमाता है, ठीक। तो बच्चे ऐसे सोचो कि पेन को तो अपन कलम लिखते हैं, ठीक, तो ऐसे सोचो क्योंकि हानि है इसलिए माइनस का सिंबल आएगा, ठीक, आपको हमेशा बताया मैंने। फिर कलम लिख रहा हूं, है ना, मतलब कलम या पेन, उसका कीमत कॉस्ट प्राइस के है, के को हमने बेचा है 5% के लॉस पे, ठीक। तो ओवरऑल ये हमको इतने रुपए का लॉस हुआ होगा, ठीक। फिर दूसरी चीज को हम बेच रहे हैं 15% के प्रॉफिट पे, तो वो क्या है, बुक। तो बुक को हमने सेल किया है 15% के प्रॉफिट पे। तो ओवरऑल हमें यहां से नहीं समझ में आएगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है, पर इसलिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ओवरऑल बेचकर 7 रुपए कमाता है, मतलब ये प्रॉफिट है, 7 रुपए कमा रहा है मतलब प्रॉफिट है, ओके। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर पेन को 5% लाभ पे, तो पेन मतलब कलम, और इस बार चूंकि लाभ है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये 5%, ठीक। साथ में किताब को 10% के लाभ पे और बुक से कितना 10% का प्रॉफिट, तो आप समझ रहे हैं ये प्रॉफिट तो कुछ प्रॉफिट ही होगा। तो वो कह रहा है
6 ज्यादा कमाता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, 6 ज्यादा कमाता है। इसका मतलब पहले जो कमा रहा था उससे भी 6 ज्यादा, मतलब 7 प्लस 6, मतलब 7 वो तो होगा ही होगा, 6 ज्यादा कमाएगा। ठीक है, इनका मीन बड़ा सही निकालिएगा तभी क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। फिर कह रहा है किताब और पेन का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक, लास्ट टाइम वो इक्वेशन एक अलग से दी रहती थी कि दोनों सामान इतने में खरीदें, इस बार दी ही नहीं। ठीक है ना, मतलब यहीं से कुछ ना कुछ चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो देखते हैं, तो बस ये पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से कट जाएगा, ये 10 और 15 ये 25 होता है, तो बी का 25%। और आप जानते हैं चूंकि जोड़ रहा हूं तो ये सब जुड़ जाएंगे, 7 दूनी 14, 14 और 6 20। ओके, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप पाएंगे, इसको लिखेंगे 25/100, चलिए कर ही देता हूं। तो b इक्वल टू ये 25/100 है तो उधर जाएगा, तो 20 इंटू जो ये 100 नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और ये 25 नीचे आ जाएगा। तो 25 से कटेगा 4 बार, 20 इंटू 4 कितना होता है, 80, है ना। तो हम बोल देंगे जो बुक है वो कितने रुपए की है, 80 की। ठीक, अब मुझे चूंकि पेन निकालना है ना, या कलम, तो क्या करूं, फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू पुट कर देता हूं बस में। तो फर्स्ट में वैल्यू डायरेक्ट ही रख रहा हूं। तो आप पाएंगे k का 5%, तो यहां लिख देते हैं k का 5%। ठीक, अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे, b की वैल्यू कितनी है, 80, तो 80 का 15%, तो यहां पे निकाल के देख लो, 80 का 15%, तो 15/100 लिख दो। फिर काय से काट दो, आप 5 से काट दो, है ना, इन दोनों को काट देते हैं 5 से। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 20, तो 1 0 से 1 0 गया, 2 से ये गया, 4 बार 4 तिया 12, तो ये आएगा सर कितना, 12। मतलब b का 15% और b की वैल्यू कितनी है, 80, तो 80 का 15% कितना होता है, 12 और इक्वल टू 7। तो 7 फिर 12 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना, k का 5%, और आप देते हैं 7 माइनस 12, तो कितना होगा बच्चे, तो आप बोलेंगे -5 आएगा। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, फिर 5/100 होगा, तो 5 से 5 कट जाएगा और वो नीचे जो 100 होगा उधर चले जाएगा, तो k इक्वल टू कितना जाएगा, 100। राइट, देखिए फिर से मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन मैटर नहीं है, वो आप आराम से जब घर में इक्वेशन को, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे ना, b का 80 घर में आप सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। पर मैं उस फास्ट वे में कैलकुलेशन सॉल्व करूंगा जो आपको एग्जाम हॉल में रखना है। मुझे भी आता है, एक बार मैं वैल्यू पुट कर दूं, अगली बार मैं ये 5/100 लिख दूं, 15/100 लिख दूं, फिर 100 को उधर ले आऊं, बाकी सब समझ रहे हो ना, वो सब हमें भी आता है ड्रामा करना, पर कभी हमारा पेपर नहीं निकलेगा। यदि पेपर निकालना है ना तो सर हमें डायरेक्ट सोचना होगा। क्या सोचा मैंने कि फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे किया जाए। इस बार देखा प्लस है माइनस है, इसको काट दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो बस मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था क्या कि b इंटू 25% इक्वल टू 20 था, तो मैं 25 और 20 को यहीं काट सकता था, यहाँ 5 आ जाता, यहाँ 4 आ जाता, 100 का इंटू कर देता 400/5, ठीक है, फिर काट देता तब भी डायरेक्ट 80 आ जाता। ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही इस लाइन के थ्रू मैं मन में सोच के डायरेक्ट b 80 बोल सकता था। ठीक है, पर चूंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, समझाना जरूरी होता है, इसलिए मैंने थोड़ा उसको डिटेल में किया। फिर उसके बाद जब b का वैल्यू 80 आ गया, किसी भी इक्वेशन में रख दो, है ना, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, आंसर आ ही जाएगा 100। राइट, तो हमने क्या करा, यहां पे 80 का 15% निकाला मन, तो पता चला वो होता है 12, तो बस 12 उधर जाएगा, 7 माइनस 12 -5 आएगा, -5 इधर का, ये माइनस से माइनस कट गया, इस 5 से 5 भी कट गया, पर ये 5% है, तो इसको लिखेंगे 5/100, तो वो 100 उधर जाएगा, तो कितना बनेगा k इक्वल टू 100। यही हमें निकालना था, बुक का कीमत है 80 और कलम या पेन उसका कीमत है 100। राइट, तो इस तरीके से आपको करना होगा। फिर से लास्ट बार कह रहा हूं कि सर ये इक्वेशन में इंपॉर्टेंट है, एक तो स्पीड, दूसरी इंपॉर्टेंट है ये लैंग्वेज, जो इक्वेशन बनी है ये आप कितने फास्ट वे में लिख पा रहे हैं। राइट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को मन में 3 लाइन में सॉल्व कर रहे हैं और कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन को करने में 8 से 10 से 12 लाइन बेकार कर रहे हैं, जो रेस से ऑटोमेटिक बाहर हो रहे हैं। राइट, तो इन्हीं चीजों पे काम करिए तभी आपका स्पीड बनेगा। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक आदमी एक मेज को 12% हानि व एक किताब को 19% लाभ पर बेचता है, ठीक, और 160 का लाभ होता है। मतलब ओवरऑल इस बार दोनों सामान को, पहले को लॉस और दूसरे को प्रॉफिट पे बेचा, पर ओवरऑल हुआ है प्रॉफिट, और वो हुआ है 160 का। ठीक, अगर वो मेज को 12% लाभ व किताब को 16% हानि पे बेचे, मतलब पहले वाले को प्रॉफिट और दूसरे वाली चीज को लॉस पे बेचे, तो 40 ही हानि होगी। ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी तक ओवरऑल क्या होता था, फर्स्ट इक्वेशन से प्रॉफिट,
है ना, प्रॉफिट बताता नहीं था तो P लिख देते थे, या फिर बताता था कि ओवरऑल 7 रुपए या 20 रुपए जो इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, राइट। इस बार फर्स्ट इक्वेशन में तो कह दिया कि 160 का लाभ है, पर सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, 40 ही हानि होगी, मतलब ओवरऑल लॉस है, और कितने का, 40 रुपए का, ठीक। तो कह रहा है दोनों का आपको वही कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक। तो आप सारी चीजें समझते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। मेज मतलब क्या होता है, तो अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं इस बार टेबल, है ना, ओके। तो बस ऐसे सोचो, टेबल मतलब टी लिख देंगे। तो बोल रहा 12% का लॉस, तो माइनस, क्योंकि लॉस है, टेबल मतलब टी क्या है, कॉस्ट प्राइस है, किसका, टेबल का या मेज का, ठीक। तो उसका कितना लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस का अपन को 12, ओके। तो ओवरऑल हमको जो टेबल है उससे इतने रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है ना भाई। कॉस्ट प्राइस का 12% मतलब वो लॉस की कीमत आ गई, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है दूसरे को 19% के प्रॉफिट, और दूसरी चीज है क्या, बुक। तो बुक पे हमको प्रॉफिट है कितने का, 19%, और ओवरऑल हमको क्या हुआ है, 160 का लाभ हुआ है, ठीक। अब दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसी है कि मेज को 12% लाभ, मतलब मेज मतलब टेबल, और इस बार हो रहा है 12% का प्रॉफिट, मतलब पॉजिटिव रहेगा, ठीक। फिर दूसरी चीज कह रहा है 16% का लॉस, है ना, और किताब को 16% का लॉस है, लॉस चूंकि शब्द है इसलिए माइनस, है ना, बुक से कितने का है, 16% का, ठीक। तो फिर कह रहा है बेचे तो 40 ही हानि होगी, मतलब ओवरऑल लॉस हो रहा है, लॉस मतलब माइनस, और कितने का, 40 का, ठीक। सर इक्वेशन बनाना ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो सारी चीजें आप खुद ही कर पाएंगे। तो बस ये पॉजिटिव नेगेटिव है, हम काट देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ना है, तो चूंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो 19 में से 16 जाएगा, 3 बचेगा, तो बी का 3% इक्वल टू 160 में से 40 जाएगा तो ये आएगा 120। अब देखिए 3 से मैं इसको काट दे रहा हूं तो ये 40 आएगा, पर ये परसेंटेज है तो ये 1/100 होगा, 100 इधर जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4000, ओके। तो ये सर हमारी एक बुक की कीमत निकल के आ गई। अब हमको टेबल की निकालना है, तो इस बार ना मैं ये सेकेंड इक्वेशन में रख रहा हूं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन में जस्ट मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, तो टी का 12%, टी का 12%, ओके। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, बी की कीमत कितनी है, 4000, 4000 का 16%, तो ये 4000 लिखा, और इसका 16%, तो 16% मतलब 16/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 16 दूनी 32, 32 और 64, तो 640, ठीक है। तो ये आएगा कितना, माइनस का कितना, 640। इसका मतलब ये है बी का 16%, या फिर बी की वैल्यू 4000 है, तो 4000 का 16% कितना होता है, 640, और इक्वल टू में क्या आएगा सर, -40, ठीक। तो उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप। ये उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो प्लस का 640 माइनस के 40 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आएगा प्लस का 600, ठीक। और 12 पंचे क्या होता है, 60, है ना, तो ये 1/100 होगा, 100 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की वैल्यू भी कितनी जाएगी, 5000, मतलब 5000, ठीक है। तो फिर से मैं वही कहना चाहता हूं, मेन 2 चीजें इन क्वेश्चंस में, फर्स्ट क्या, ये इक्वेशन, क्योंकि कुछ बच्चे जब हानि लॉस की बात करता है माइनस लगाना भूल जाते हैं। कुछ बच्चे जब वो कह रहा है कि सेकेंड इक्वेशन में टेबल को 12% प्रॉफिट और बुक को 16% के लॉस पे बेचा तो 40 ही हानि हुई, तो 40 तो लिख देते हैं, माइनस लगाना भूल जाते हैं। और क्वेश्चन जो बनाए गए इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के बनाए गए। तो जब इक्वेशन सही बनती है तो बच्चे कैलकुलेशन बहुत फास्ट नहीं करते, ठीक। तो पहली वैल्यू तो निकल गई कि बी है 4000, और जब टी निकालना हुआ तो मैंने सेकेंड इक्वेशन में रखा, आप फर्स्ट में भी रख सकते हो, आंसर तब भी वही आएगा। और मैंने रखा तो डायरेक्ट करा, बी 4000 है तो 4000 का 16%, यहां कैलकुलेट कर लिया तो पता चला वो 640 होता है, राइट। और उसके बाद बस जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व किया, आंसर आपके सामने, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, चीजें बन रही होंगी। चीजें ऐसे ही बनाइएगा यदि आपको स्पीड मेंटेन करना है पेपर हॉल में, राइट। आज इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन वो अपन देखते हैं, उसके बाद ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक आदमी एक मेज को 15% लाभ व कुर्सी को 12% हानि पर बेच रहा है और 540 का लाभ हो रहा है। मतलब ये फर्स्ट कंडीशन है, पहले सामान को प्रॉफिट, दूसरे को लॉस पे बेचने के बाद ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आ रहा है जो कि ये 540 का। अगर वो मेज को 12% हानि तथा कुर्सी को 15% लाभ पे बेचे तो उसे कोई लाभ हानि नहीं होगी। सेकेंड कंडीशन में पहले सामान को लॉस और दूसरे के प्रॉफिट पे बेचता है तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 0 आएगा वहां पे, ठीक है, कि कंडीशन बन रही है। वही सब निकालना है, चेयर और जो आपका टेबल है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, राइट।
तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसमें लिखा है एक आदमी एक मेज को 15% लाभ, ठीक, मतलब क्या है, मेज मतलब क्या होता है, टेबल, है ना। तो टेबल को आप बेचे हो 15% के लाभ पे, ठीक, और जो कुर्सी है मतलब चेयर, उसको कितने में बेचे हो, 12% के लॉस पे, ठीक, इसलिए माइनस आया आगे। तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ है, वो हुआ है सर 540 का, ठीक। सेकेंड कंडीशन ये कह रही है कि जो मेज है, मेज मतलब टेबल, इसको आप सेल करो 12% के लॉस पे, ठीक, और जो चेयर है ना उसको आप सेल करो 15% के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट है इसलिए प्लस, ठीक। तो ओवरऑल कह रहा है कोई लाभ हानि नहीं होगी, मतलब कोई लाभ हानि नहीं होगी, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो इस ओवरऑल जीरो, जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, सही है, ओके। तो बच्चे ध्यान रखना, चूंकि इधर जीरो आ रहा है, इस बार ना मैं इस सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, और वो इसलिए कर रहा हूं कि एक तो जीरो आ रहा है और दूसरी चीज ये माइनस का है, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, राइट। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सी का 15% ही बता रहा है, टी का 12%, ओके। चूंकि आप जानते हैं सब इंटू में है, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 3 से चालू हो जाते हैं, 3 5 होता है 15 और 3 चौक होता है 12, तो सी बाय टी इक्वल टू सी इधर का टी इधर का, ठीक है, 4/5, ओके। तो हम बोल सकते हैं चेयर है 4 यूनिट की और टेबल है 5 यूनिट की, ठीक। अब चूंकि इस इक्वेशन से तो यही सब सॉल्व हुआ, अब चूंकि हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन भी, इसका भी यूज करना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल सकते हैं यूनिट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, राइट। मैं सारी मेथड सिखा दूंगा, पर अभी मैं वो सिखाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट जल्दी आंसर लाने के लिए सीखना है, राइट। तो ऐसे सोचो, चेयर है 4 यूनिट की, टेबल है 5 यूनिट की, क्योंकि आगे की जो चीजें कैलकुलेट होंगी वो इस इक्वेशन से होंगी, इसलिए मैं अपने मन से ऐसा बोल दे रहा हूं, 100 का इंटू कर ही सकता हूं, तो मैं बोल दे रहा हूं जो यहां पे 100 का इंटू कर दिया और यहां पे 100 का इंटू कर दिया, राइट। तो हम कह रहे हैं कि चेयर 4 यूनिट की नहीं है, 400 की है, ठीक, और टेबल 5 यूनिट की नहीं है, कितने की है, 500 की है, ठीक। ऐसा हम समझने के लिए कर दे रहे हैं, ठीक है। अब सोचो टेबल का 15%, तो टेबल कितने की है, तो आप बोलेंगे 500 की, तो 500 का 15%, तो ऐसे सोचो 500 इंटू 15/100, तो वो 2 जीरो जो नीचे की वो 500 की जो 2 जीरो से कट जाएंगी, तो 5 इंटू 15 कितना होता है बच्चे, 75, ओके। वैसे ही सोचो चेयर कितने की है एक, तो आप बोलेंगे 400 यूनिट, तो 400 का 12%, तो 2 जीरो कट जाएगी, 4 इंटू 12, तो वो कितना होगा सर, 48, और इनके बीच में कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो 75 और 48 का डिफरेंस कितना होता है, तो आप बोलेंगे 27 यूनिट, और 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये 540, सही है। तो 27 यूनिट 540 है, तो 1 यूनिट कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर वो 20 होगा, तो 1 यूनिट 20 है, तो 400 यूनिट कितना होगा, तो 400 इंटू 20, तो ये कितना आ गया, 8000, मतलब एक जो चेयर है वो कितने की बच्चे, 8000 रुपए की, राइट। और टेबल कितने यूनिट की, 500 यूनिट की, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20, तो 500 इंटू 20, तो ये कितना हो गया सर, 10,000। तो इस तरीके से हमने दोनों चीजों का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, चेयर का है 8000 और टेबल का है 10,000। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को, इस बार भी वही सब था कि टेबल को 15% के प्रॉफिट और चेयर को 12% के लॉस पे बेचते हैं, तो ओवरऑल प्रॉफिट होता है जो है 540 का, ठीक। सेकेंड कंडीशन थी टेबल को 12% के लॉस और चेयर को 15% के प्रॉफिट पे यदि सेल करते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, मतलब जीरो। हमने क्या किया, जब देखा कि इधर जीरो है, एक वैल्यू माइनस के साथ आ रही है, तो क्यों ना करके इस माइनस वाले चीज को उस तरफ ले चले, तो ले गए, फिर बस इसको काटापीटी किया, तो रेशो आ गया C/T का 4/5। अब हम जानते हैं इस रेशो से होना जाना तो कुछ नहीं, इस रेशो का यूज करना है इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो मैंने क्या करा, इसमें 100 का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने क्या दिया कि एक चेयर की कीमत 400 यूनिट है और एक टेबल की कीमत 500 यूनिट है, ठीक। उसके बाद चूंकि टेबल की कीमत है 500 यूनिट, तो 500 यूनिट का 15% निकाला, वो आता है 75 यूनिट, ठीक। वैसे चेयर 400 यूनिट की है, तो 400 यूनिट का 12% निकाला, वो आता है 48 यूनिट, राइट। फिर मैंने 75 यूनिट और 48 यूनिट का डिफरेंस देखा, तो पता चला 27 यूनिट होता है, और 27 यूनिट असली में 540, तो 1 यूनिट कितना है बच्चे, 20, राइट।
तो उस हिसाब से 400 यूनिट कितना होगा, तो 400 इंटू 20 8000, और जो टेबल है वो है 500 यूनिट, तो 500 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट 20, तो 500 यूनिट 10,000, राइट। तो इस तरीके से मैंने चेयर और टेबल के दोनों के कॉस्ट प्राइस निकाल लिए। पेपर हॉल में इसी मेथड के साथ जाइएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कुछ बच्चों को, बट सर वो बोला जाता है प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। तो इन चीजों को समझिएगा अच्छे से, यही मेथड आपका समय बचाएगी, कम पेज खर्च करना होगा पेपर हॉल में, है ना, और आप कम लिख के ज्यादा सोच के जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे, राइट। जिसको ये मेथड समझ में नहीं आई है या जिसको ये यूनिट बेस्ड कॉन्सेप्ट थोड़ा गले नहीं उतर रहा है, उनके लिए वही डिटेल सॉल्यूशन करके दे देता हूं, पर पेपर हॉल में सीखना इसी मेथड पे, राइट। जरा उस सॉल्यूशन जो डिटेल वाला है उसको ही मैं करके दिखा देता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहे, है ना। तो देखते हैं जरा उसको। देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने इस एक्स वाली मेथड से सॉल्व किया है। फर्स्ट इक्वेशन आप जानते थे वही है, सेकेंड इक्वेशन जो अपन ने क्वेश्चन से पढ़कर लिखी थी वही है। इस बार मैंने इसको उस तरफ ले गया जो लास्ट टाइम भी किया था, और c/t का रेशियो 4/5 आया। लास्ट टाइम क्या किया था, मैंने इसको अपने मन से ही बड़ा कर दिया था, 400 500 कर दिया था 100 का इंटू करके। इस बार ऐसा ना करके मैंने बोल दिया जो चेयर है उसका कॉस्ट प्राइस है 4x और जो टेबल है उसका कॉस्ट प्राइस है 5x। क्लियर। अब चूंकि चेयर का कितना है 4x, तो मैंने टेबल का कितना है 5x, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में 5x का 15% निकाला, है ना। तो 5x इंटू 15/100 होगा, तो 15 का 5 से इंटू होगा 75 आ जाएगा, और x तो था ही, तो 75x/100, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, राइट। वैसी चेयर है 4x की, तो 4x यहां लिखूंगा, 4x का 12% या 12/100, तो 4 का 12 से इंटू होगा 48, x ऊपर था नीचे 100 था, तो आ जाएगा 48x/100, राइट। गुड। इसके बाद मैंने देखा कि चूंकि नीचे 100 है तो कॉमन लेकर, है ना, या एलसीएम लेके 100 को उधर पहुंचा दो, तो 1 0 540 में 2 0 ज्यादा लग जाएंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक। 75 में से 48 जाएगा 27x, x की वैल्यू आ गई 2000, राइट। मुझे चेयर और टेबल का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो जस्ट मैंने इंटू कर दिया 2000 का, तो मुझे पता चल जाएगा x की वैल्यू 2000 है, तो 4x की कितनी हो जाएगी 8000, और टेबल की कीमत 5x है, x की कीमत 2000 है, तो 5x की कितनी हो जाएगी 10000। तो आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और आप चाहें तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सर मेरा फिर भी ये कहना, आपको जो मेथड अच्छी लगे आप उसके साथ जाइए, पर स्पीड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपको पता चलेगी घर में प्रैक्टिस करने के बाद कि आपका दिमाग फर्स्ट मेथड पे जल्दी काम कर रहा है या सेकंड पे कर रहा है, पर करना इन दो में से किसी एक पे, राइट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने टाइप चेंज क्यों कर दिया, जैसे आप स्टार्टिंग में सिखा रहे थे उसी मेथड पे आपने काम क्यों नहीं किया। तो उसका रीजन बता रहा हूं। यदि मान लीजिए सर हम वो जो स्टार्टिंग में सीख रहे थे उस मेथड पे यदि इस क्वेश्चन पे काम करें, तो आप देखेंगे हम क्या करते थे, ओवरऑल घटाते थे, तो घटाने के बाद एक इक्वेशन बनेगी जो कि इस बार निकल के आएगी t + c = 10,000, करके देखिए घर पे। पर सेकंड इक्वेशन तो है ही नहीं, और इससे पहले के क्वेश्चंस में एग्जामिनर बताता था कि दोनों मिलके वो सामान कितने में खरीदे, सही है, या कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता था, और इस बार सारा जो कैलकुलेशन है वो इन दो इक्वेशन से सॉल्व करना है। इसलिए हमको इस बार कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही पड़ा, और वो सोचना या तो इस मेथड से कर लीजिएगा या इससे पहले जो मैंने सिखाया था, क्योंकि आंसर इन दो में से ही किसी एक से निकल के आएगा, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन वो भी है, उसको भी जाते जाते देखते हैं। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक आदमी किताब और मेज को क्रमशः 13% व 9% लाभ पर बेच रहा है, मतलब दोनों चीजों को ही प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा, और जो होने लग रहा है 1060 रुपीज का, ठीक। फिर कह रहा है परंतु अगर वो किताब को 16 सही 2/3% लाभ तथा मेज को 11 सही 1/9% हानि पे बेचे, तो उसे कोई भी लाभ और हानि नहीं होती है, ठीक। तो किताब और मेज का उसको कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो बच्चे ऐसे सोचो, किताब मतलब बुक, मेज मतलब टेबल, ठीक, और दोनों ये टी और बी है क्या, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो भाई पहली चीज है किताब, किताब मतलब होता है बुक, तो बुक का कितना 13%, तो ये आ गया बुक का प्रॉफिट, ठीक। फिर दूसरी चीज क्या है, टेबल है ना, तो टेबल को कितने परसेंट 9% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो ओवरऑल आया है 1060 रुपीज, ठीक। फिर दूसरी चीज कह रहा है किताब मतलब बुक का किताब, तो आप बोलेंगे 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, ओके।
तथा मैच को है ना लॉस पे कितने के 11 सही, मतलब टेबल का 11 1/9 इतने % के लॉस पे बेचा है। ठीक, तो ओवरऑल कोई भी लाभ हानि नहीं हुई है, मतलब ये 0 है। ठीक है, बस यही सब कहानी है, बाकी दोनों के कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इस बार कुछ नहीं है, इक्वेशंस वही है, बस ये जो है परसेंटेज थोड़ी अजीबोगरीब दिख रही है। पहले कह रहा है बुक को 13% और टेबल को 9% के लाभ पे बेचा जाए तो ओवरऑल इतने का लाभ हो रहा है। ठीक, बुक को इतने % के प्रॉफिट और टेबल को इतने % के लॉस पे बेचा जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी मैंने बताया था नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो ऐसा करा करो, ये जो लॉस वाला कॉन्सेप्ट है उसको उधर ले जाएगा। सही है कि नहीं? तो बस इसको ना मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं। 16 सही 2/3 की कितनी होती है 1/6। 11 1/9% की क्या होती है 1/9, राइट। तो बस हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे b का 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो आप बोलेंगे 1/6। ओके, ये माइनस का है तो उस तरफ ले जा रहा हूं ताकि प्लस का हो जाए, और 11 से 1/9 की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/9 होती है। ठीक, मैं इसको काट दे रहा हूं यहीं से 3 से, तो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। इस 2 को उधर ले जाऊंगा तो b/t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 उधर जाएगा 3 नीचे रहेगा तो 2/3। अब चूंकि मैं उसी यूनिट कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करने लग रहा हूं तो कैसे सॉल्व करूंगा, b की वैल्यू 2 यूनिट नहीं है, 100 का मल्टीप्लाई करके मैं 200 बोल दे रहा हूं। t की कीमत 3 यूनिट नहीं है, कितनी है 300 है। देखो ऐसा करने से क्या होता है, इसका फायदा दिखाता हूं। b की वैल्यू हमने 200 मानी है तो 200 का 13%, समझ रहे हो ना, इधर की 2 जीरो मतलब 200 की वो 2 जीरो, 100 की 2 जीरो कट जाएंगी, तो 2 × 13 कितना होगा 26। ठीक, वैसे टी है 300 तो 300 का 9% तो कितना होगा 27। ओके, तो हम बोल सकते हैं 26 और 27 कितना होता है 53। तो 53 यूनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 1060 को। तो हम यहां से बोल सकते हैं 1 यूनिट कितना बनाएगा 20, तो भाई 200 यूनिट कितना बनाएगा 4000, और 300 यूनिट कितना बनाएगा 6000। तो ये डायरेक्ट ही आंसर आ गया, है ना। सब कुछ ना प्रैक्टिस से होता है, सब कुछ स्पीड मेंटेन करने से होता है, सब कुछ आपकी सोच से होता है, राइट। जैसे फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन में दी थी जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सेकंड इक्वेशन जो थी वो इस बार कुछ ये 16 सही 2/3% और 11 सही 1/9% ऐसी लिखी आई, जिसके कारण थोड़ा सा टेंशन हुआ। तो टेंशन का सॉल्यूशन मैंने आपको बता रखा है, जब भी नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो इस इक्वेशन में जो माइनस की टर्म हो उसको उस तरफ ले जाना। तो हम ले गए। साथ में एक बात ये ध्यान रखिए यार, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो फायदा रहेगा, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो फायदा रहेगा। तो हमने डायरेक्ट ही कर दिया, बस इसको सॉल्व किया तो ये 2/3 आया था। मैंने हमेशा बोला है कि रेशो में आप किसी भी चीज का इनटू डिवाइड करने के लिए स्वतंत्र है, सही है। तो 2 को मैंने 200 मान लिया, 3 को 300 मान लिया, और आपका जो दिल करे सर वो मानो, आंसर हमेशा सही आता है, राइट। तो हमने 200 300 माना, फिर फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया। तो बोल रहा है बुक का 13%, तो बुक है 200 की तो 200 का 13% 26। वैसी टेबल है 300 की तो टेबल का 9% मतलब 300 का 9% होता है 27, और 26 और 27 मिलके आता है 53। तो 53 यूनिट 1060, 1 यूनिट 20, है ना। बाकी 200 में अपन 20 का इंटू करेंगे तो 4000 हो जाएगा, 300 में 20 का इंटू करेंगे तो 6000 हो जाएगा, राइट। उम्मीद करता हूं ये टाइप, ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत आते हैं, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बढ़िया तरीके समझ आओगे और इनका प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इधर उधर की बुक मत लगाइए, सिर्फ मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद सेल्फ नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करना है, इसी वीडियो को 15 दिन बाद जो स्पीड होता है ना यूट्यूब में वो मेंटेन करते हैं आप 1.75 1.50, उसको बढ़ा के देखिए ताकि आपका समय बचे, चीजें पुरानी रिवाइज हो जाएं, कॉन्फिडेंस बना रहे। क्योंकि एक टाइप में जितने क्वेश्चन होते हैं, जितनी मुझे बुक से मिल सकते हैं, मैं सारे के सारे उठा लेता हूं। क्योंकि मेरा कोशिश ये होता है, टेक्स्ट बुक लगाने का सर अब समय गया। एक समय हुआ करता था जब बच्चे टेक्स्ट बुक लगाते थे, पर आज इतने यूट्यूबर आ गए हैं, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स आ गई हैं, है ना, या प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाइए, उसमें ज्यादा फायदा है। अब आप टेक्स्ट बुक लगाएंगे ना अपने लेवल से तो सर बहुत ज्यादा समय बेकार कर रहे होंगे, क्योंकि आज कट ऑफ बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे, और दूसरी चीज समय कम हो गया है। जो पेपर 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का लिया जाता था, 2 घंटे का पेपर 1 घंटे का कर दिया। जो 1 घंटे का पेपर होता था आज वो 45 मिनट का कर दिया। समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव रखने लगे, तो चीजें जो है ना कंपटीशन बढ़ा रही है। तो अब हमें सब सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, मैथ्स के साथ इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और दुनिया भर का जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
तो आप समय तभी बचा सकते हैं जब आप जहां पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, उसको अच्छे से सीख लें, उसके नोट्स बना लें और टेक्स्ट बुक पे कम काम करके यूट्यूब के जो अच्छे चैनल हैं, अच्छे टीचर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट हो, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाएं टाइमिंग के साथ, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा। राइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे इस वीडियो को, मेरे इस काम को जरूर शेयर करो। राइट, और जो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, या अपने फ्रेंड, दोस्त, यार सभी से सब्सक्राइब कराओ। और बढ़िया है, चीजें बना रहे हैं, आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस विशेष टाइप के साथ आ रहा है। राइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।